संकट में धरती, भोजन संकट, पानी की कमी, जलवायु बदलाव, जैव विविधता का नुकसान, संसाधनों के लिए आपसी संघर्ष, ये आज की सबसे विकट समस्या। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसि, यानी कि मातृभूमि और जन्म देने वाली माता स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। हमारे प्राचीन संस्कारों में ही धरती माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर दिया गया है, जो न सिर्फ हमें माता की गोद की तरह शरण देती है, बल्कि हमारा भरण पोषण भी माता की तरह ही करती है। मिट्टी एक जादुई चीज है जो मृत्यु को जीवन में बदल देती है, बीजों को प्रस्फुटित कर नया रंग रूप देती है। हमारे जीवन का आधार है मिट्टी, लेकिन इस असीम प्रेम और स्नेह के बदले हम अपनी मातृ स्वरूप धरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी इस कदर कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। बंजर होती भूमि, प्यासी नदियां, बढ़ते तापमान और तपती जमीन से पृथ्वी अपने विकराल रूप में आ रही है, जिसका परिणाम है लगातार होने वाली प्राकृतिक आपदाएं। खेती, जंगलों की कटाई और कई दूसरी मानवीय कृत्यों की वजह से ऊपरी जीवनदायिनी मिट्टी तेजी से खराब और नष्ट हो रही है। विश्व स्तर पर 52% खेती की भूमि पहले ही खराब हो चुकी है, इसलिए धरती संकट में है। जरूरी है कि मिट्टी बचाएं, जीवन बचाएं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में दुनिया की आबादी करीब 940 करोड़ होगी। ऐसे में जरूरत के हिसाब से 40% कम भोजन का उत्पादन होगा। अभी ही खराब मिट्टी और रासायनिक चीजों के इस्तेमाल से 90% खाद्यान्नों में पौष्टिक तत्व खत्म हो चुके हैं। 2 अरब से ज्यादा लोग सिर्फ कुपोषण की वजह से बीमार हैं। खराब मिट्टी में पानी को सोख कर रखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, जिससे पानी का बहाव ज्यादा होता है और भूमिगत जल में कमी होती है। पूरी दुनिया में 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी और करीब 27,000 प्राणियों की प्रजातियां हर साल नष्ट हो जाती हैं। जैव विविधता के नुकसान से मिट्टी पर असर पड़ता है और उसकी जीवंतता समाप्त होती जाती है। मिट्टी में मौजूद कार्बन जीवित पौधों की तुलना में 3 गुना और वातावरण की तुलना में 2 गुना ज्यादा होती है, यानी कार्बन को समेटने और स्टोर करने के लिए भी मिट्टी महत्वपूर्ण है। अगर मिट्टी ने अपनी क्षमता खोई तो करीब 850 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से निकलकर वातावरण में घुल जाएंगे, जो पिछले 30 सालों में मानवों द्वारा उत्सर्जित कार्बन के बराबर होगा। मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से किसानों की उपज में भारी गिरावट आई है, जिससे उनकी तंगहाली बढ़ रही है। दुनिया में करीब 74% किसान इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। जनसंख्या में अंधाधुंध बढ़ोतरी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। जिस गति से हम लगातार अपनी धरती को हर तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, उससे लगभग 60 साल बाद 2082 तक धरती पर मानव जीवन का सबसे विकृत रूप दिखाई देगा। ऐसी भयावहता कि सोचकर आप सिहर जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आने वाले दिनों की हकीकत दिखा रहे हैं। इस सच्चाई से आप और हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये भविष्य की आहट है जो हमें बार बार चेता रही है कि अब नहीं तो कब। हम सोचते हैं कि जीवन सिर्फ हमारा है, धरती का नहीं, बल्कि सत्य तो ये है कि जीवन तो इस धरती का ही है, जिससे जीवन सृजित होता है। धीरे धीरे जीवनदायिनी धरा मृत होती जा रही है और इसके संहारक भी हम ही हैं। धरती में स्थित मृदा, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, मानव कृत्य के कारण धीरे धीरे क्षय हो रही है। धरती का यही वह भाग है जिसमें कृषि होती है, जिसमें हम खाद्यान्न उगाते हैं। ये लगभग 12 से 15 इंच की होती है और एक मुट्ठी मृदा में लगभग 5 से 7 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जो उसे जीवित, तरोताजा और उपजाऊ बनाए रखते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से इनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। स्वस्थ मिट्टी हमें शुद्ध हवा और पानी देती है। स्वस्थ मृदा से अच्छी फसल होती है। जानवरों के लिए हरे भरे चारागाह, उनकी वृद्धि के लिए वैविध्य, स्वस्थ वातावरण और हम मनुष्यों का भरण पोषण करने के साथ साथ नयनाभिराम सुंदर वादियां देते हैं। ये सब मृदा अपने इन कार्यों से संपन्न करता है। पहला,
ये बारिश के पानी, पिघलती बर्फ और सिंचाई के पानी को नियंत्रित करने में मदद करता है। पानी जमीन के ऊपर या नीचे मिट्टी के माध्यम से बहता है। दूसरा, मृदा पौधों और पशु जीवन को बनाए रखता है। जीवित प्राणियों की विविधता और उत्पादकता मिट्टी पर निर्भर करती है। तीसरा, मिट्टी में स्थित खनिज और माइक्रोब्स औद्योगिक और नगर पालिका उप उत्पादों और वायुमंडलीय कार्बन और अकार्बनिक पदार्थों को फिल्टर करता है। चौथा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई अन्य पोषक तत्व मिट्टी में जमा, रूपांतरित और रिसाइकल्ड होते हैं। यूएन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार धरती पर केवल 60 साल के लिए ही उपजाऊ मृदा बची है। उसके बाद मिट्टी नहीं, सिर्फ बालू और रेत ही होंगे जो खाद्यान्न नहीं उपजा सकते। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2035 से 2040 से ही धरती पर खाद्यान्न संकट शुरू हो जाएंगे और भारी संख्या में लोगों का पलायन होगा। खाद्यान्न की कमी से उत्पन्न होगी खाद्यान्न के लिए युद्ध। स्वस्थ और उपजाऊ होने के लिए मिट्टी में कम से कम 3 से 6% ऑर्गेनिक कंटेंट होने चाहिए। फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर से गहरी खुदाई आदि के परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया, अर्थवर्म मर जाते हैं। फसल की कटाई के बाद गेहूं की बालियों को जला देने से भी बैक्टीरिया और अर्थवर्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट हो जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करते हैं। जहां तक हमारे देश की मृदा का सवाल है, लगभग 62% मृदा में 0.5% से भी कम ऑर्गेनिक तत्व शेष हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितनी बड़ी मुसीबत में है। मृदा बालू बनते जा रहे हैं। वर्तमान में हम अपने बच्चों के हिस्से की उपजाऊ मिट्टी भी समाप्त करते जा रहे हैं। हमें इस मृदा को उसी रूप में अपने बच्चों को देना है जिस रूप में हमने हमारे पूर्वजों से प्राप्त किया था। अब सवाल ये है कि हम इस कीमती मृदा को कैसे बचाएं? इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी का प्रबंधन किया जाए। जीवित जड़ों की उपस्थिति अधिकतम करें, मतलब पेड़ और पौधों की संख्या बढ़ाएं। जैव विविधता को अधिकतम करें, क्योंकि याद रखें, जिस तरह जिंदा मृदा जिंदा मानव, ठीक उसी तरह मृत मृदा तो मानव जीवन भी समाप्त। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती को बचाएं, अपनी जीवन दायिनी मिट्टी को बचाएं। सिर्फ किताबों में, बातों में, अखबारों में, समाचारों में नहीं, इसे हम सब मिलकर संभव बनाएं। दिमागी हरियाली से, हाथों से फैली हरियाली से, दिलों में बसी हरियाली से आइए पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाएं। Green hands to green hearts, to green thinking, to make our planet green.